दो नहीं, अब यूपी में तीन तीन डिप्टी सीएम होंगे। दिल्ली से हुआ फैसला, कहीं योगी के पावर को कमजोर करने की तैयारी तो नहीं। उधर सिंगापुर और जापान से निवेश लाने में जुटे थे महाराज, इधर पार्टी के ही नेताओं की नजर कुर्सी हिलाने पर। ब्रजेश पाठक और केशव से नहीं बना काम तो तीसरे के लिए तैयार हो गया मैदान। योगी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने वालों का नाम पता चला। उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में इस वक्त जो खामोशी दिख रही है वो किसी बहुत बड़े सियासी तूफान के आने का संकेत है। दिल्ली में बैठे कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचने में जुटे हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी पावर को खत्म करना है। साफ दिख रहा है कि जिस योगी ने यूपी में अपराध का खात्मा किया, आज उसी योगी को उनके ही घर में कमजोर करने की साजिशें चल रही हैं। इसका सबसे बड़ा और कड़वा सबूत यह है कि योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से एक जिले का डीएम या एसपी तक तैनात नहीं कर पाए। इसकी तैयारी की जा रही है। हर महत्वपूर्ण फाइल और हर बड़ी पोस्टिंग पर दिल्ली का सीधा दखल अब जगजाहिर होता जा रहा है। मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारों पर जिस तरह से दिल्ली ने कैची चलाई वो किसी भी स्वाभिमानी नेता के लिए अपमानजनक हो सकता है। ये कहानी अब और ज्यादा सीरियस हो गई है। जब हम योगी आदित्यनाथ की मेहनत को देखते हैं और दिल्ली के तेवर को देखते हैं तो समझ में आता है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब कुछ ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब ब्रांड यूपी का झंडा बुलंद करने के लिए सिंगापुर और जापान की सड़कों पर पसीना बहा रहे थे, जब वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सामने खड़े होकर उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उनकी गैर मौजूदगी में लखनऊ के सिंहासन के पाए हिलाने की तैयारी दिल्ली में की जा रही थी। बीजेपी ने एक साल पहले से ही सरकार और संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली। खबर है कि यूपी में तीसरे डिप्टी सीएम की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। नई खबर यह है कि तीसरे डिप्टी सीएम का ऐलान हो सकता है, यानी क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए तीसरे डिप्टी सीएम पर चर्चा तेज हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ये इसलिए प्लान कर रही है ताकि वो अपनी जीत की गारंटी का रेट 100% कर पाए। सूत्रों के मुताबिक आने वाले एक महीने के भीतर न सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार बल्कि संगठन में भी बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिला इकाइयों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रदेश संगठन की नई टीम जल्द घोषित हो सकती है। इसमें कई पुराने पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव या नई नियुक्तियां संभव है। साथ ही मंत्रिमंडल में कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। मौजूदा कई मंत्रियों की छुट्टी संभव है। खबर यह भी है कि इनमें विधायकों के साथ साथ संगठन से जुड़े सक्रिय पदाधिकारियों को भी मौका मिल सकता है। योगी वहां यूपी के भविष्य के लिए विदेशी कंपनियों से हाथ मिला रहे थे, इधर पीछे से उनके ही अपनों ने उनकी जड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली की इस शतरंज में जो सबसे बड़े मोहरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। खबरों की माने तो दिल्ली ने जानबूझकर ब्रजेश पाठक को एकदम खुला छोड़ रखा है ताकि वो योगी की सत्ता को चुनौती दे सके। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि ब्रजेश पाठक को हाईकमान से खुली छूट मिली है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बन पड़े वो करे। पाठक के हालिया तेवर और दिल्ली दौरे और खास तौर पर उनके विभागों में जिस तरह बयानबाजी हो रही है वो साफ बता रही है कि उन्हें पीछे से किसी बहुत बड़ी ताकत का पूरा समर्थन हासिल है। यही हाल दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी है, जिन्हें दिल्ली ने बहुत पहले से ही योगी के सामने एक समानांतर शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया है। इन दोनों डिप्टी सीएम का मकसद अब सिर्फ एक ही नजर आता है कि कैसे योगी के हर फैसले में रोड़ा अटकाया जाए और उनके प्रभाव को कम किया जाए। इन दोनों के बीच अब एक और खबर ने यूपी की राजनीति में आग लगा दी है। खबर आ रही कि यूपी में जल्द ही तीसरे डिप्टी सीएम की नियुक्ति होने वाली है। दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव के नाम पर योगी आदित्यनाथ की ताकत को टुकड़ों में बांटने की फिराक में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से निपटने का बहाना बनाया जा रहा है, लेकिन असल निशाना तो खुद योगी आदित्यनाथ ही है। योगी के बढ़ते कद को छोटा करने के लिए अब तीसरे डिप्टी सीएम का सहारा लिया जा रहा है ताकि लखनऊ में मुख्यमंत्री की हैसियत केवल एक रबर स्टाम्प जैसी रह जाए। चर्चा बहुत तेज है कि किसी ऐसे चेहरे को तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर लाया जाएगा जो सीधे तौर पर योगी विरोधी खेमे का हो। अगर ऐसा हुआ तो सवाल उठेगा कि क्या योगी के पास भविष्य में कोई बड़ा फैसला लेने की आजादी बचेगी या फिर उन्हें हर छोटी बात के लिए दिल्ली का मुंह ताकना पड़ेगा। बीजेपी के भीतर चल रही ये खींचतान केवल लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले एक महीने में दिखने वाला है। यूपी की सरकार और संगठन में एक बहुत बड़ा और जबरदस्त फेरबदल होने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली में उन मंत्रियों की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है जिनकी योगी आदित्यनाथ में मंत्रिमंडल से छुट्टी मानी जा रही है। ये वो चेहरे हैं जो योगी के करीब माने जाते हैं और जिन्हें हटाकर दिल्ली अपने वफादार लोगों को फिट करना चाहती है। संगठन के स्तर पर यही खेल खेला जा रहा है, जहां जिलाध्यक्षों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों तक की नई टीम बनाई जा रही है। इस नई टीम में उन लोगों को चुन चुन कर जगह दी जा रही है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने का मादा रखते हो। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के नाम पर और जातीय समीकरणों को साधने के बहाने योगी को उनके ही गढ़ में बेबस करने की ये पूरी पटकथा तैयार है।
सबसे डरावनी बात यह है कि इस आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता और आम वोटर आज भी सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे और उनके बुलडोजर वाले इंसाफ पर भरोसा करता है, लेकिन दिल्ली के कुछ रणनीतिकारों को शायद ये बात हजम नहीं हो रही है और वो उस चेहरे को ही किनारे लगाने में जुटे हैं जो पार्टी की सबसे बड़ी जीत का आधार है। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की जोड़ी ने सरकार के भीतर एक अलग गुट बनाकर शासन को पंगु बना दिया। ऊपर से अब तीसरे डिप्टी सीएम का दाव योगी को पूरी तरह अलग थलग करने की आखिरी कोशिश मानी जा रही है। क्या दिल्ली ये भूल गई है कि योगी को कमजोर करने का मतलब यूपी में बीजेपी को कमजोर करना है? 2027 की दहलीज पर खड़ी बीजेपी के लिए यह अंदरूनी कलह आत्मघाती साबित हो सकता है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे नेता की है जो झुकना नहीं जानते और यही बात दिल्ली के कुछ नेताओं को खटक रही है। ब्राह्मणों को खुश करने के नाम पर ब्रजेश पाठक को मिली खुली छूट ने ठाकुर बनाम ब्राह्मण की एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसका अंत बहुत बुरा हो सकता है। केशव मौर्य का पिछड़ा कार्ड और अब तीसरे डिप्टी सीएम के जरिए दलित या तो पिछड़ा दाव खेलने की तैयारी योगी के प्रशासनिक मॉडल को जातीय राजनीति की भेंट चढ़ा रही है। अगर दिल्ली ने अपनी यही चालें बंद नहीं की तो यूपी में बीजेपी का वो हाल होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जनता योगी को उनके कड़े फैसलों के लिए जानती है, लेकिन जब फैसलों की कमान दिल्ली अपने हाथ में ले लेगी तो योगी क्या करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ इस पूरे अपमान और घेराबंदी को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे या फिर वो कोई ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जो दिल्ली के सिंहासन को भी हिलाकर रख देगा? इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ताकतवर मुख्यमंत्री को इस तरह दबाने की कोशिश हुई है उसके नतीजे पार्टी के लिए सुखद नहीं रहे। 2027 की पिच तैयार करने का दावा करने वाली दिल्ली कहीं खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही। अब पूरा उत्तर प्रदेश टकटकी लगाए देख रहा है कि योगी आदित्यनाथ इस सियासी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ते हैं और क्या वो 2027 में दोबारा अपनी शर्तों पर वापसी कर पाएंगे।